जो तस्वीरें देख रही हैं यह कच्ची दरगाह बिद्दूपुर पुल की है और अभी हम मौजूद है बिद्दूपुर प्रखंड के मधुरापुर में। और मधुरापुर में यह गंगा किनारे हैं हम। हालांकि अभी गंगा जी का पानी लगभग सूख चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह पूरा गंगा का पानी, जो गंगा यहाँ से होकर गुजरती थी माँ गंगा, अब यहाँ से पूरी तरह पानी लगभग सूख चुका है। और सामने जो आप पुल देख रहे हैं यह वही पुल है जिसे वर्ष 2025 में पूरा होना था। हालांकि इस पर काम दिन रात चल रहा है, लेकिन जो टारगेट था, जो एक समय निश्चित था कि वर्ष 2025 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, इसको चालू कर लिया जाएगा, लेकिन वर्ष 2025 है और यह चुनाव का समय है। इस चुनाव के वर्ष में भी इस पुल की सौगात जो लोगों के मिलने वाली थी वो लगता है कि अभी तक इस वर्ष पूरा होना संभव सा दिख नहीं रहा है। और आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से पिलर का काम किया गया है और जो भी पुल की कनेक्टिविटी थी उस कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए जो सामने आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, ठीक इसी तरह पानी सूखने पर यह ट्रैक्टर गंगा जी के जो तट है उस तट से जा रहा है। और हालांकि एक दो महीने ऐसा रहता है और इन एक दो महीनों में पुल गंगा का पानी सूखने के बाद यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती होती है। और आप ट्रैक्टर पर देख रहे हैं किस तरह प्याज लाद कर ले जाया जा रहा है बाज़ार की ओर और कोशिश की जा रही है किसी भी तरह निकलने की। हम काफ़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिद्दूपुर प्रखंड के, बिहार के वैशाली ज़िला के बिद्दूपुर प्रखंड की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह गंगा का पानी सूखने पर बिहार के लोग इसका बड़े ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और इस खेती की वजह से उन्हें फ़ायदा होता है। आपको बता दें कि ये जो पुल है, इस पुल की लंबाई लगभग 9.76 यानी लगभग 10 किलोमीटर इस पुल की लंबाई है। और गंगा महात्मा गांधी सेतु पर इसका भार कम हो, गाड़ियों का भार कम हो, लोड कम हो, जाम नहीं लगे, मरीज समय से पहुंच सके, उसके लिए सरकार की योजना थी कि जितना जल्द हो सके इस पुल को चालू कराया जा सके। लेकिन जो अब सामने जो आप तस्वीरें पुल की देख रहे हैं उससे कतई नहीं लगता कि वर्ष 2025 तक इस पुल की शुरुआत हो पाएगी। अभी पटना जाने के लिए जो नया जेपी सेतु बना है उसमें महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु उसको भी शुरू करने की योजना बिहार सरकार की रही है। और यह इसलिए रही है क्योंकि उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली जो सड़क है, जो पुल है, उसके दबाव को कम किया जा सके। और इस दबाव को कम करने के लिए सरकार अपनी योजना चलाती है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह गंगा का पानी सूखा हुआ है। अगर सरकार इस पर अमल करती तो अभी जिस तरह से पानी सूखा हुआ है उसमें पुल का काम बड़े ही तेज़ी से किया जा सकता था और बड़े ही आसानी से इस काम को पूरा किया जा सकता था। लेकिन अभी कहना बड़ा ही जल्दीबाजी होगा कि वर्ष 2025 तक इस पुल का शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि इस पुल के निर्माण में आपको बता दें कि लगभग 4,988 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 67 पायों पर केबल के सहारे इस पुल को बनाने की जद्दोजहद जारी है। और आपको बता दें कि ज़मीन से करीब 13 मीटर इसकी ऊंचाई है इस पुल की। और कोशिश यह की जा रही है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली इस पुल को जितना जल्द हो सके चालू कराया जा सके। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यह तस्वीरें आपको बिद्दूपुर प्रखंड की है, बिहार के वैशाली ज़िले के बिद्दूपुर प्रखंड की। बिहार में जिस तरह से पुल के काम को सरकार चाह रही है जितना जल्द हो सके, लेकिन अभी
जो तस्वीरें आपके सामने हैं उससे थोड़ी मायूसी लोगों को ज़रूर हो रही है, क्योंकि लोगों को इतना यकीन था कि वर्ष 2025 चूँकि चुनाव का वर्ष होता है और चुनाव के वर्ष में सरकार यह चाहती है कि उसका पूरा काम जो बचे हुआ काम पूरा हो जाए, और लोगों की भी यह इच्छा रहती है कि जितना जल्द हो सके वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में शायद यह पुल शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2024 का जो चुनाव था उसमें भी लोगों ने यह कयास लगाया था, लेकिन उस वक्त शायद यह चालू नहीं हो सका था, क्योंकि जो भी NH पे पुल बनती है, गंगा पर पुल बनती है, उसमें केंद्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और सेंट्रल भी यही चाहती है जितना जल्दी हो सके उसके प्रोजेक्ट पूरा हो। आपको बता दें कि बाकी अन्य जगहों पर जो भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, वह लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारे विभाग पर किसी भी तरह का दाग नहीं लगा है, न भ्रष्टाचार का, बशर्ते काम जिस तरह से हम लोगों ने किया है और उस काम की चर्चा हर जगह हो रही है और लोगों की भी यही उम्मीद है। मैं निगेटिव तौर पर खबर को नहीं दिखाना चाहूँगा, पॉजिटिव वे में काम हो रहा और पॉजिटिव वे में ही इस खबर को दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि अगर सरकार थोड़ा और प्रयास करे तो इस पुल का जितना जल्द हो सकता है शिलान्यास तो हो चुका है, काम भी पूरा हो जाएगा और शुरुआत भी इसकी हो जाएगी। ये आप साफ देख सकते हैं कि यह चेचर का यह शिव मंदिर है और शिव मंदिर के बगल में पूरा तरह से जो गंगा जी का पानी था वह पानी पूरी तरह सूख चुका है। और ये तस्वीरें आप देखिए वहाँ की, आप लोगों की लगातार मांग थी कि वहाँ की जो तस्वीरें हैं, जो लाइव तस्वीरें हैं वो आप दिखाएं। आप नाव को देखिए किस तरह नाव पानी के बिना एक किनारे लगा हुआ है, और जब पानी फिर आ जाएगा गंगा जी में तो फिर इस नाव का चलना फिर शुरू हो जाएगा और लोग इस इलाके को फिर दियारे के नाम से जानेंगे और यह पूरा इलाका जो है वह दियारा के नाम से जाना जाएगा। हालांकि अभी दियारे में खेती हो रही है और खेती प्याज की हो रही है। अभी मैंने आपको जो ट्रैक्टर दिखलाया था वो इसी दियारे से हुई खेती से पैदावार हुआ प्याज है, जिसे ट्रैक्टर पर बाज़ार की ओर ले जाया जा रहा था। बिंदुपुर कच्ची दरगाह के बीच बने इस मुख्य पुल पर 9.76 किलोमीटर की लंबी यह पुल है और दोनों तरफ से अप्रोच रोड बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अप्रोच रोड बनने के बाद इसकी कुल लंबाई जो है 19 किलोमीटर हो जाएगी। और आपको मैं फिर बता दूं कि यह इस पुल की लागत जो है 4,988 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल को बनाया जा रहा है। हालांकि इस पुल के पास हम आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की मांग भी थी कि जो कच्ची दरगाह बिंदुपुर का जो पुल बन रहा है वहाँ की तस्वीरें आप दिखाएं, क्योंकि शुरुआत से और अंत का तो कई वीडियो फुटेज आप लोगों को मिला होगा, लेकिन